दुनिया की सबसे ऊंची छत पर दो परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी आमने सामने हैं। ये वो जगह है जहां हर कदम, हर फैसले के बहुत बड़े मायने होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर भारत और चीन के बीच आखिर चल क्या रहा है। इस पूरे मसले को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे इन 4 हिस्सों में देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हिमालय की ऊंचाइयों पर दोनों देशों ने कितनी बड़ी सैन्य ताकत जमा कर रखी है। एक तरफ है चीन, जिसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में करीब 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं। ये इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बनाती है। और दूसरी तरफ है भारत, जिसके पास भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि करीब 14 लाख सैनिकों की एक बहुत ही काबिल और ताकतवर सेना है। लेकिन असली फर्क कहाँ दिखता है? वो है रक्षा बजट में। चीन भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा खर्च करता है, करीब $220 बिलियन। अब ये एक बहुत बड़ा गैप है ना? और इसी पैसे से चीन अपनी सेना को मॉडर्न बना रहा है और बॉर्डर पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पा रहा है। लेकिन देखिए, लड़ाई सिर्फ नंबरों और पैसों से नहीं जीती जाती। भारत के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो चीन के पास नहीं, और वो है ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने का दशकों का अनुभव और जाहिर है जमीन की बेहतर समझ। ये किसी भी जंग में पासा पलट सकता है। तो इन अलग अलग खूबियों के बावजूद जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर दोनों देशों ने करीब 60,000 सैनिक एक दूसरे के आमने सामने तैनात कर रखे हैं। तनाव बिल्कुल बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जब जमीन पर इतना तनाव है तो क्या पर्दे के पीछे बातचीत की कोई उम्मीद भी है? चलिए इसी को देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि 2020 के भयंकर सैन्य गतिरोध के बाद चीजें धीरे धीरे ही सही पर बातचीत की तरफ बढ़ी हैं। 2024 में लद्दाख में कुछ जगहों से सैनिक हटे और 2026 में नई दिल्ली में SCO की बैठक में डिप्लोमेटिक बातचीत फिर से शुरू हुई। 2024 के आखिर में एक बड़ी कामयाबी मिली जब देपसांग और डेमचोक जैसे सबसे तनावपूर्ण इलाकों से सैनिक पीछे हटे। वहां बने टेम्पररी स्ट्रक्चर्स भी हटाए गए। ये जमीन पर तनाव कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम था। अप्रैल 2026 के एक एनालिसिस ने इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझाया। उसमें कहा गया कि दोनों देश सावधानी से टकराव से नपे तुले सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भरोसा अभी भी बहुत कम है और हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। तो एक तरफ तो ये बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीमा पर कंक्रीट और स्टील से एक बिल्कुल अलग कहानी गढ़ी जा रही है, एक खामोश तैयारी। चीन सीमा पर ज्याओकांग नाम के गांव बसा रहा है। अब ये सुनने में तो आम गांव लगते हैं, पर है नहीं। ये असल में मिलिट्री सिविल फ्यूजन के तहत बनाए गए हैं। मतलब इनका दोहरा इस्तेमाल होगा, नागरिक भी रहेंगे और जरूरत पड़ने पर सेना भी इस्तेमाल करेगी। मकसद साफ है, इन इलाकों पर अपना दावा पक्का करना। और ये कोई 1-2 गांव नहीं है। सोचिए, चीन LAC के पास ऐसे 628 गांव बना रहा है। ये तो जैसे गांवों की एक नई दीवार खड़ी की जा रही है। ये जमीन पर हकीकत को बदलने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और सिर्फ गांव ही नहीं, अक्टूबर 2025 की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर अपने लुनजे एयरबेस पर 36 नए पक्के एयरक्राफ्ट शेल्टर बना लिए हैं। सीमा के इतने करीब अपनी हवाई ताकत को इतना बढ़ाना, ये एक बड़ा संकेत है। तो इन सब के बाद डिप्लोमेसी और मिलिट्री तैयारी के इस घालमेल के बीच भारत और चीन के रिश्ते आज असल में कहाँ खड़े हैं? तो देखिए, स्थिति कुछ ऐसी है। एक तरफ है भारत, जिसके पास मुश्किल इलाके में लड़ने का अनुभव और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। तो दूसरी तरफ है चीन, जिसके पास कहीं ज्यादा पैसा, बड़ी सेना और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। ये एक बहुत ही नाजुक, एक असहज संतुलन है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट इसे बहुत सही तरीके से कहती है। ये एक केंद्रीय विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो पुरानी गहरी दुश्मनी है और दूसरी तरफ बहुत ही सावधानी से डिप्लोमेटिक बातचीत भी हो रही है। यही आज की नई हकीकत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो हो रहा है वो सिर्फ टकराव को मैनेज करने का एक तरीका है? मुकाबला तो बना रहेगा, लेकिन क्या ये शांति बनी रहेगी या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? इसका जवाब ही इस इलाके का भविष्य तय करेगा।